हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में रेपो दर और बैंक के दर के माध्यम बैंक दर को हमने पढ़ा। रेपो दर और बैंक दर क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं जो आरबीआई के टूल्स, उसमें रेपो दर क्या होता है, बैंक दर में हम लोगों ने अंतर को समझा कि रेपो दर क्या होता है, बैंक दर क्या होता है। तो रेपो दर क्या होता है, अल्पकालीन ऋण होता है, और बैंक दर होता है दीर्घकालीन ऋण, जो कि वाणिज्यिक बैंक लेते हैं आरबीआई से। तो रेपो दर और बैंक दर के माध्यम से मुद्रास्फीति का नियंत्रण आरबीआई कैसे करेगा, इसके प्रोसेस को हम समझने के लिए पहले इन्फ्लेशन को समझेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन हम लोगों ने समझ लिया है पिछली वीडियो में, फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड भी क्या होती है, बढ़ जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है आरबीआई क्या करेगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो दर तथा बैंक दर में वृद्धि कर देगा। रेपो दर तथा बैंक दर में वृद्धि कर देगा। रेपो दर क्या होता है, रेपो दर एक अल्पकालीन ऋण है, बैंक दर एक दीर्घकालीन ऋण है। आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा रेपो दर का प्रयोग करता है, और जो है वाणिज्यिक बैंक रेपो दर के द्वारा उधार लेते हैं और बैंक दर के द्वारा उधार लेते हैं। दीर्घकालीन ऋण इसके द्वारा लिया जाता है, रेपो दर के माध्यम से अल्पकालीन ऋण लिया जाता है। अब जब इसमें वृद्धि कर देगा, बैंक दर और रेपो दर में वृद्धि कर देगा, तो क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से ऋण लेना या उधार लेना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इसके बाद बैंक महंगी दर पर कम उधार लेंगे, बैंक बाजार में ऊंचा ब्याज दर पर ऋण देंगे। जब वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से ऋण लेना महंगा पड़ जाएगा, तो बैंक भी बाजार में ऊंची ब्याज दर पर ऋण देना प्रारंभ करेंगे। ऊंची ब्याज दर पर जब ऋण देना प्रारंभ करेंगे, तो लोगों की क्रय शक्ति में कमी आएगी, लोग कम ऋण लेंगे, बैंकों से कम ऋण लेंगे, जिससे उनकी क्रय शक्ति में कमी आएगी। क्रय शक्ति में जब कमी आएगी तो मांग में कमी आएगी, कीमतों में कमी आएगी और मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो जाएगा। यही तो हमको करना था। यहाँ पे डिमांड बढ़ा हुआ है, इसको कम करना था, कीमत बढ़ा हुआ है, कीमत को कम करना था, मनी सप्लाई बढ़ी हुई है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी हुई है, तो उसको भी कंट्रोल करना था। और इसके बाद मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रेपो दर और बैंक दर में क्या परिवर्तन करेगा आरबीआई जिससे कि इन्फ्लेशन का नियंत्रण हो जाए। तो रेपो दर और बैंक दर में वृद्धि कर देगा, जिससे आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन का कंट्रोल हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं रेपो दर और बैंक दर में वृद्धि होने से क्या होता है। तो आरबीआई जब रेपो दर में वृद्धि करता है तो किस प्रकार की मौद्रिक नीति का अनुसरण करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस प्रकार की मौद्रिक नीति का अनुसरण करता है, महंगी मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, इसमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेपो दर में वृद्धि कर देता है, रेपो रेट में वृद्धि करेगा आरबीआई, और बैंक रेट में भी क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। तो जब वृद्धि करेगा तो ये महंगी मौद्रिक नीति होगी, तो ये वाला हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई जब रेपो दर में वृद्धि करता है तो इस संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करिए। तो गलत कथन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है, मंदी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो दर में वृद्धि करता है। दूसरा ऑप्शन है, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इसमें से सभी सही है, सभी गलत है। तो गलत कथन का चुनाव करना है। गलत कथन कौन कौन सा है। तो मंदी को नियंत्रित करने के लिए क्या करता है, मंदी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो दर में वृद्धि करता है, नहीं, इन्फ्लेशन को यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। तो ये तो गलत हो गया। लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, नहीं, लोगों की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, ये भी नहीं होता है, मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है, तो ये भी गलत है। यानी कि सभी गलत है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी गलत है। गलत कथन का ही चुनाव करना था। तो आशा है इन दोनों क्वेश्चन से रेपो दर और बैंक दर अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन बाय रेपो रेट एंड बैंक रेट। माने डिफ्लेशन का ही बिगड़ा हुआ रूप रिसेशन और डिप्रेशन होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो दर और बैंक दर का कैसे प्रयोग करता है। मुद्रा संकुचन को, आर्थिक मंदी को या मंदी का नियंत्रण रेपो दर और बैंक दर के माध्यम से आरबीआई किस प्रकार करेगा। तो देखते हैं, मंदी का नियंत्रण करने के लिए आरबीआई क्या करता है, रेपो दर और बैंक दर में कमी कर देता है, यानी कि इन्फ्लेशन का
ठीक विपरीत स्थिति रेपो रेट और बैंक रेट में क्या कर देता है, कमी कर देता है। इससे क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से ऋण लेना क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। बैंक इसके बाद क्या होगा, बैंक बड़ी मात्रा में आरबीआई से ऋण लेंगे, बैंकों के पास उधार देने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। बैंकों के पास उधार देने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद बैंक भी सस्ती दर पर लोगों को ऋण देंगे। इसके बाद बैंक क्या करेंगे, बैंक सस्ती दर पर लोगों को ऋण देंगे, इनके पास उधार देने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, तो बैंक सस्ती दर पर लोगों को ऋण देंगे। लोगों की क्रय शक्ति में इससे क्या हो जाएगी, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। लोगों की क्रय शक्ति में लोग बड़ी मात्रा में पहले सस्ती दर पर लोगों को ऋण देंगे, तो लोग बड़ी मात्रा में बैंक से ऋण लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी इससे, और लोगों की क्रय शक्ति में जब वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पे जरूरी क्या है, मांग को बढ़ाना। तो मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। मांग में वृद्धि होने से क्या हो जाएगा, जब मांग में वृद्धि होगी होने के बाद उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन में जब वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। रोजगार में वृद्धि होगी और बेरोजगारी में कमी हो जाएगी। बेरोजगारी में कमी हो जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं रिफ्लेशन। यानी कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की जो विधि है उसे कहते हैं रिफ्लेशन। और डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में होता है मनी सप्लाई मार्केट में कम होती है, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम होगी, प्राइस बहुत कम होता है, डिमांड बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मांग को बढ़ा दिया, और मांग में जब वृद्धि हो जाएगी तो वस्तु की कीमत में भी वृद्धि होगी। जब मांग में वृद्धि होगी तो प्राइस में भी वृद्धि हो जाती है। जब प्राइस में वृद्धि होगा, यही तो करना था, मांग को बढ़ाना था, डिमांड को बढ़ाना था, प्राइस को बढ़ाना था और मनी सप्लाई को बढ़ाना था। तो यहाँ लोगों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि होती है। पूरी प्रक्रिया को रिफ्लेशन कहा जाता है। और जो है सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है। सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग, यानी कि आरबीआई डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है। इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि मंदी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा कदम उठाएगा। ये हमारे पास ऑप्शन है, रेपो दर में कमी करता है, बैंक दर में वृद्धि करता है, रेपो दर में वृद्धि करता है, बैंक दर में कमी करता है। ई ऑप्शन है, बाजार में मनी सप्लाई को बढ़ाता है। एफ वाला ऑप्शन है, बाजार में मनी सप्लाई को घटाता है। और ऑप्शन हमारे पास है बी सी डी सही है, ए डी ई सही है, सभी गलत है, सभी सही है। तो देखते हैं मंदी को नियंत्रित करने के लिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेपो दर में क्या करता है, कमी करता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। बैंक दर में वृद्धि करता है, ये सही नहीं होगा क्योंकि ये तो इन्फ्लेशन की क्रिया में होता है। रेपो दर में वृद्धि करता है, ये भी गलत है क्योंकि ये इन्फ्लेशन वाली प्रक्रिया में करता है। बैंक दर में कमी करता है, ये सही है। बाजार में मनी सप्लाई को बढ़ाता है क्योंकि डिफ्लेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई गिरी हुई होती है, मनी सप्लाई कम होती है, तो इसको उठाने का काम करता है, तो ये सही है। बाजार में मनी सप्लाई को घटाता है, नहीं, ये भी नहीं सही है क्योंकि ये इन्फ्लेशन वाली स्थिति में करता है। तो सही कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है और सही ई है। तो देखते हैं, तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए डी ई सही है।